हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11 सक्सेस शॉट। 11 सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की, जो कि है केवीएस की, यानी कि केंद्रीय विद्यालय की। ठीक है, पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये वैकेंसी अभी हाल ही में आई हुई है, जिसकी योग्यता है 12वीं पास। टोटल पोस्ट हैं आपके 702 और यहाँ पर एग्ज़ाम और एक स्किल टेस्ट होने वाला है। तो जान लेते हैं कि पूरी भर्ती क्या है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड हैं, जिसमें जो है जूनियर असिस्टेंट का एक एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है, और उस पोस्ट पर जो है जॉब मिलती है। तो केवीएस के थ्रू भी ये आपकी एक नॉन टीचिंग पोस्ट है। एक वैकेंसी आई हुई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो चलिए देख लेते हैं क्या है भर्ती और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, ये आपका फॉर्म जो है फिल किया जा रहा है 5 दिसंबर से। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है, यानी कि 26 दिसंबर को आपका ये लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने का। आज आपका है 20 दिसंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ 6 दिन का समय है। जो लोग फॉर्म को नहीं फिल किए हो, इस फॉर्म को फिल कर लें। बात कर लेते हैं फॉर्म के फ़ीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है। ठीक है, 14 नंबर पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो फ़ीस है वो ₹1200 है। ठीक है, बाकी भी पोस्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी सभी पोस्ट की जो है फ़ीस जो है यहाँ पे मेंशनड है। ये देख सकते हो आप ना, सारी जो है फीसेस मेंशन है। और जो 14 नंबर है आपका ₹1200, ये आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आप ये देख लो कि इसमें जो है पे स्केल क्या है। ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे स्केल लेवल 2 ₹19,900 से लेकर 63,200 इन द पे मैट्रिक्स। ठीक है, एज लिमिट यानी मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि बहुत से बच्चे जो है फॉर्म जो है भरने से चूक जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और पोस्ट आपको पता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एसेंशियल है क्लास 12 पास आउट होने चाहिए आप, या फिर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड आपके पास इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए जो कि 30 वर्ड पर मिनट होगा। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और जो है आपको हिंदी में काम करने आना चाहिए, यानी कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना, यहाँ पे कई सारे पोस्ट आए हुए हैं। लेकिन जो है अभी मैं बता रही हूँ, ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एक पोस्ट है। इसमें जो है टोटल 702 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 702 टोटल है। अनरिजर्व्ड की 286 सीट्स हैं। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर 189, एससी की है 105, एसटी की 52, ईडब्ल्यूएसबी इसमें है 70, ओएच की 8 है, वीएच की 8 है, एचएच की है आपकी 7, अदर्स पे 0 है, एक्स सर्विसमैन की 70 पोस्ट है। ठीक है, तो ये टोटल जो है पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है। अब देख लेते हैं कि क्या स्कीम है इसमें एग्जामिनेशन की। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लो, ये एक स्कीम है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, केवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन की स्कीम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लो कि ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, वो होगा आपका 120 मार्क्स का। ठीक है, जो रिटन टेस्ट इसमें होगा वो होगा आपका 120 मार्क्स का, जिसमें आपकी 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें से ईच क्वेश्चन जो है आपका वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। टोटल जो रिटन टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 120 मिनट्स, यानी कि आप समझ सकते हैं 2 घंटे का आपका ये पेपर होना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। इसमें देखो, पार्ट 1 जो होगा इसमें आपका, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 40 मार्क्स के ये पूरा पूछा जाएगा। इसमें जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स का, जनरल हिंदी 20 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का है, यानी 20 क्वेश्चन। जनरल हिंदी 20 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए 40 मार्क्स के। अब जनरल इंग्लिश में है क्या,
देखो जनरल इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन आप समझते होंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर जो आती है, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंसेस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यूज ऑफ ए एंड दी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक है। देखिए इसका जो आपको सिलेबस में बता रही हूँ बहुत ही बेसिक है। जनरल हिंदी में आपका गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार और समास, वचन, लिंग, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द। ये आपके इंग्लिश और हिंदी का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में देख सकते हैं आप जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी का ये 80 मार्क्स का यानी 80 क्वेश्चन होगा, जिसमें से जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्लियर है, ये आपके 20 हैं पूरे जो है, यानी 20 ईच है क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स, ये मिला के आपके पूरा 80 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी देख लो, एक है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये आपका 20 मार्क्स यानी कि 20 × 4 ये आपका 80 मार्क्स का हो गया। अब इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। जनरल नॉलेज, इसमें आपको क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी आपकी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि जीके का जो भी आपका जितना भी नॉलेज होता है आपका जीके एंड करंट मिला करके ये पूरा आपका पूछा जाएगा। इसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपके जो है एनालॉजीज आएंगी, सेमांटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी जो पूछा जाता है, फिगरल एनालॉजी जो है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, सेमांटिक सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर के भी 20 मार्क्स के पेपर हैं यहाँ पे, यानी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस। ठीक है, इसमें आपका एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावरपॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट ऑफ ई-गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन्स इंफॉर्मेशन कियोस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 20 मार्क्स का ये भी है। इसमें आपका नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है कि यहाँ पर मैंने आपको, जैसा कि जो मैंने इसका थंबनेल लगाया था, मैंने आपको लिखा भी था वहाँ पे कि यहाँ पे 2 स्टेप है, एक आपका रिटन एग्जाम होगा और एक आपका होगा स्किल टेस्ट। तो जो स्किल टेस्ट है ना, टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा, तो टाइपिंग टेस्ट जो है कंप्यूटर पे होगा, ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और जो कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट एंड इंटरनेट। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ LDC। ठीक है, ये जो आपका स्किल टेस्ट में बता रही हूँ आपको, ये जो स्किल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, जो स्किल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्लियर है, और जो कंप्यूटर का सेक्शन है इसमें आपको 40 मार्क्स जो है वो लाने होंगे। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा इसमें आपको 40% मार्क्स जो है वो लाने होंगे, और टाइपिंग टेस्ट मैंने बता दिया है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको जो भी क्राइटेरिया होगी उसमें आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जो है आप जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे आपके रिटन टेस्ट में, उनके अकॉर्डिंग जो है ये आपका बनेगा। ठीक है, जो मेरिट बनेगी, जो आपने रिटन टेस्ट में जो भी मार्क्स जो है गेन किए होंगे उनके अकॉर्डिंग जो है ये मेरिट बनेगी, लेकिन इसमें आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसमें आपको 40% मार्क्स लाना होगा। क्लियर है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी।
इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट नहीं है। आप आराम से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस के थ्रू जो ये वैकेंसी आई है काफ़ी अच्छी है। यूपी ट्रिपल एस सी के जो बच्चे तैयारी करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि वो केवीएस में भी जो है अप्लाई कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।